मैं प्रत्येक नोड और हमारी स्वचालित लाइन के उपकरणों के हर विवरण के बारे में बात करने के लिए हमारी लाइन की एक छोटी प्रस्तुति दूंगा। ये रिएक्टर है जिसमें हम जेल तैयार करते हैं। मैं अब इलेक्ट्रिक मोटर पर इशारा कर रहा हूं। ब्लेड अंदर स्थापित होते हैं और ब्लेड के साथ मोटर जेल की पूरी मात्रा को मिलाता है जिसे हम तैयार करते हैं। इस रिएक्टर में एक वाटर जैकेट और एक थर्मल शर्ट भी है जो तापमान को कम रखने में मदद करता है ताकि कमरे में हवा गर्म न हो। विशेष गर्म होसेस का उपयोग करते हुए जेल कैप्सुलेटर में टैंक में प्रवेश करता है और एक वापसी नली के माध्यम से हमारे रिएक्टर में वापस लौटता है। यह हमारे रिएक्टर के अंदर जेल के उच्च तापमान को हर समय बनाए रखने के लिए किया जाता है। हम अगर सामग्री के साथ काम करते हैं जिसके लिए 90 डिग्री से अधिक हीटिंग की आवश्यकता होती है, यदि हम केवल एक गर्म नली डालते हैं तो इसके अंदर की सामग्री शांत हो सकती है और हमारे आंदोलन को अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए हम सामग्री को एक बार में एक नली में एनकैप्सुलेटर टैंक में उठाते हैं और हम दूसरी नली के माध्यम से फिर से अपने बॉयलर में अतिरिक्त डंप करते हैं। यह इलेक्ट्रिक कैबिनेट हमारे गर्म होसेस के हीटिंग तापमान का विनियमन प्रदान करता है। शीर्ष पर हमारे टैंक को जेल की आपूर्ति की गति और डिवाइस जो जेल के तापमान को नियंत्रित करता है जिसे हम पकाते हैं भी विनियमित होते हैं, साथ ही ब्लेड के रोटेशन की गति भी। गर्म होसेस के माध्यम से सब कुछ हमारे कैप्सुलेटर में हो जाता है। यहां जिम पी हमारे कैप्सुलेटर का संस्करण है, पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना है। हमारे सभी कोनों को गोल किया जाता है जो जेपी के मानकों के अनुसार सिंक की सफाई की सुविधा सुनिश्चित करता है। हमारा कक्ष सील है जो सभी प्रकार के प्रदूषणकारी कणों के प्रवेश को समाप्त करता है। अंदर हमारे पास एक थर्मल इंसुलेशन सामग्री है जो एक निश्चित तापमान के रखरखाव को सुनिश्चित करती है। अब मैं आपको GMPI एनकैप्सुलेटर की डिजाइन सुविधाओं के बारे में बताऊंगा। ऊपरी पैनल में एक पूर्ण नियंत्रण प्रणाली है। परिवहन तेल, जेल और तेल के लिए तापमान नियामक हैं जो कैप्सूल के अंदर रखे जाते हैं। अब परिवेश का तापमान दिखाया गया है, लेकिन जब हम अपने कैप्सुलेटर को ऑपरेशन में प्रोग्राम करते हैं तो हम उस तापमान को सेट करते हैं जो हम चाहते हैं, जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं। यदि आपकी सामग्री तेल या पशु वसा को हीटिंग की आवश्यकता होती है तो हमारे टैंक जो कैप्सुलेटर के पीछे स्थित होते हैं में पानी की जैकेट प्रणाली, पानी का स्नान भी होता है जो सामग्री को गर्म कर देगा। अब हम उच्च सटीक नियामकों का उपयोग कर रहे हैं जो हमें अपने सिस्टम के अंदर सामग्रियों की गति को विनियमित करने की अनुमति देते हैं। यही है, विशेष पंप उस सामग्री की फीड दर को नियंत्रित करते हैं जो कैप्सूल खोल बन जाती है और सामग्री जो कैप्सूल के अंदर रखी जाती है। ये खुराक की सटीकता को बहुत सुविधाजनक बनाता है और आप आज उपकरणों पर कुछ संकेतक सेट करते हैं, आप इसे अगले दिन उसी मोड में चला सकते हैं। पुनः पेश करने के लिए मान लीजिए कि यह सब है। कैप्सूल के संचालन की प्रक्रिया और स्वयं कैप्सूल के गठन को देखने के लिए हम विशेष स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप का उपयोग करते हैं जो प्रकाश के उनके स्पंदन को हमें ये दिखाने की अनुमति देते हैं कि कैप्सूल के निर्माण के दौरान हमारे साथ क्या हो रहा है। कैप्सूल इतनी तेज गति से चलते हैं कि प्रति सेकंड 24 से अधिक टुकड़े और वे नेत्रहीन अदृश्य होते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रोब लाइट चालू करते हैं तो ये हमें ये देखने का अवसर देता है कि कैप्सूल स्वयं कैसे बनते हैं। वर्तमान में कैप्सूल उत्पादन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि यह कैसे काम करता है। आप पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए आंतरिक कैमरे के प्रकाश मोड को भी स्विच कर सकते हैं। अर्धवृत्ताकार कोने आसान सफाई प्रदान करते हैं जो जिम-पाई मानक से मेल खाती है। अंदर और बाहर सब कुछ स्टेनलेस स्टील से बना है। ये सामग्री खाद्य और दवा उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आप अपने उत्पादन में इस उपकरण का उपयोग करने के लिए आसानी से कोई परमिट प्राप्त कर सकते हैं। कक्ष का निचला हिस्सा परिवहन तेल शीतलन प्रणाली के लिए आरक्षित है।
अंदर एक डबल दीवार के साथ एक विशेष बॉक्स है जिसके अंदर शीतलक को एक पंप द्वारा पंप किया जाता है और इस बॉक्स में सभी परिवहन तेल को ठंडा किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो यह आसानी से अलग, सूखा, अंदर साफ हो सकता है। इस बॉक्स के आंतरिक कोने भी त्रिज्या है जो उन्हें धोने की सुविधा सुनिश्चित करता है। अब मैं आपको परिवहन तेल को ठंडा करने के लिए इस दिए गए टैंक का डिजाइन दिखाऊंगा। यहां मेरे हाथों में मेरे पास एक समान कंटेनर है। यह एक दोहरी दीवार के साथ है जिसमें स्टेनलेस स्टील से बने त्रिज्या कोण है। एक कंटेनर जिसमें शीतलक आंतरिक दीवारों के साथ चलता है और यहाँ परिवहन तेल है और इसकी गहन शीतलन होती है। जो लोग हमारे उपकरणों को जानते हैं और पिछले डिजाइनों को देख चुके हैं वे इस तकनीकी समाधान की सराहना करेंगे। हम विशेष सिलिकॉन प्रबलित होसेस का उपयोग करते हैं जो हमें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। वे विघटित करना आसान है, वे बहुत नरम है। तुम देखो, मैं अब इसे घुमा रहा हूँ। लेकिन साथ ही वे प्रमाणित हैं, एक यूरोपीय प्रमाण पत्र है और हम उन्हें अपने कैप्सूलेटर में स्थापित करते हैं। हमारे कैप्सूलेटर में हम 2 टैंकों का उपयोग करते हैं। एक में तेल या मछली का तेल होता है जिसे आप एक कैप्सूल में भरना चाहते हैं और दूसरा 18 लीटर जेल के लिए एक समान टैंक है। ढक्कन में सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि 24 घंटे के लिए उपकरणों के पूरे संचालन के दौरान हमारे टैंकों को जेल या एनकैप्सुलेशन सामग्री की निरंतर आपूर्ति प्रदान की जाती है। इस टैंक की गुणवत्ता पर ध्यान दें, ये GMPI की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। एक अर्धवृत्ताकार तल त्रिज्या है जो आपको इन टैंकों को अंदर और बाहर से साफ और धोने की अनुमति देता है। जिन लोगों ने हमारे पिछले टैंकों को देखा है वे इस मामले में हमारे द्वारा की गई प्रगति से सुखद आश्चर्यचकित होंगे। हमने अपने कैप्सूलेटर में जेल और सामग्री से भरे टैंकों को हटाने और रखने के लिए सुविधाजनक साइड हैंडल भी बनाए। ये भी बेहद सुविधाजनक है और हमने इस प्रक्रिया को यथासंभव सुविधाजनक बनाने के लिए अपने ग्राहकों के अनुरोध को पूरा किया है। मैं एक बार फिर प्रदर्शित करूंगा कि केल को हमारे रिएक्टर से हमारे मिक्सिंग टैंक से उपकरण में कैसे स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान दें कि 2 होज निकल रहे हैं। एक टैंक में रखा गया है और उसी टैंक से रिटर्न नली कनेक्शन से हमारे रिएक्टर में लौटती है। यहां भी ध्यान दें, रिवर्स साइड पर हमने पानी के स्नान की गर्म सामग्री के संपर्क के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा की है। यही है, हमने इसे इंसुलेट किया और एक स्टेनलेस स्टील सुरक्षात्मक पैनल बनाया। इसके अलावा एक विद्युत कैबिनेट पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना है जिसके अंदर हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थित हैं। कृपया ध्यान दें कि सभी घटक जर्मनी में बने हैं। आवृत्ति नियामक, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटक, सभी यूरोपीय उपकरण बाजार की उच्च आवश्यकताओं के अनुसार। पीछे की तरफ एक कंप्रेसर सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट ऑयल कूलिंग सिस्टम है। ये सुरक्षा के लिए बंद है, एक सुरक्षात्मक आवरण के साथ बंद है। छिद्रित छेद हवा परिसंचरण, शीतलन और पंप और अन्य उपकरणों पर एक निश्चित तापमान बनाए रखने की अनुमति देते हैं जो पीछे स्थित है। मुझे उस परिणाम पर बहुत गर्व है जो हमने अपनी टीम के साथ मिलकर हासिल किया है। मेरी पीठ के पीछे कई वर्षों के शोध का परिणाम है, हमारे डिजाइनरों, प्रौद्योगिकीविदों का काम। अब तक कोई भी कंपनी शाकाहारी कैप्सूल प्रदान नहीं करती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प उत्पाद है। मुझे आशा है कि आप हमारे प्रयासों की सराहना करेंगे, हमारे ग्राहक बनेंगे और हमारे साथ मिलकर अपना व्यवसाय बनाएंगे। हमेशा मुझसे संपर्क करें, मुझे आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में खुशी होगी। ऑल द बेस्ट। मैं रोमन तसिबुल्स्की हूँ।